हेलो बच्चों, शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इंडिया कहाँ पर थे? बात कर रहे थे कि कैसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ स्लोली स्लोली क्या करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बढ़ चुके हैं। 1929 में हमारा लाहौर सेशन हो चुका है, जहां पर हमने मींस जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट कर लिया और डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंट डे। इसके पहले हमने साइमन कमीशन देख लिया, उसके पहले हमने पीजेंट्स की प्रॉब्लम देख ली। तो महात्मा गांधी के सामने प्रॉब्लम ये थी कि हाउ दे यूनाइट द पीपल्स, वो पीपल्स को कैसे यूनाइट करें जब सभी के एस्पिरेशंस फिर से इतने बदल गए। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास क्या चाहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्शन हो तो उसमें हम पार्टिसिपेट करें, वो ये चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे, मिलिटेंट मूवमेंट। पीजेंट्स क्या चाहते थे, उनकी फेलियर्स हो गई थी क्रॉप। क्यों? क्योंकि जब डिमांड कम हो गई तो उससे उनका एक्सपोर्ट बिल्कुल कम हो गया। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम था उसकी फंक्शनिंग को जो स्टडी करने के लिए आए थे, उस पर भी लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि लाठीचार्ज होता है। तो इस सारी सिचुएशन के सामने महात्मा गांधी को समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। तो इन्होंने तुरंत एक नया रास्ता अपनाया, कहा कि यार साल्ट मार्च शुरू कर देते हैं। साल्ट मार्च। उसके पहले जहां नहीं समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करना, बिना कमेंट के ना ढपली बजेगी, ढपली। साल्ट मार्च की बात हुई तो यहां पे क्वेश्चन यही बनता है कि भाई महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च साल्ट मार्च। महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च को ही क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं? Salt is consumed by rich and poor. साल्ट हमारी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, आइटम है, जिसे हम डेली अपने फूड में यूज करते हैं और इसे हर कोई यूज करता है, क्या रिच, क्या पुअर, क्या पीजेंट्स, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट। दूसरा, जब सभी यूज करते हैं तो इन्हें महात्मा गांधी को लगा कि हम इन साल्ट के माध्यम से सभी को यूनाइट कर सकते हैं फॉर यूनाइट कैंपेन, बिकॉज इट वॉज एन ऑपरेसिव लॉ। ऑपरेसिव लॉ, उन्होंने कहा कि ये ऑपरेसिव लॉ है, किस लिए? टू produce salt and tax on salt। इन्होंने गांधी ने कहा कि ये जो प्रोड्यूस करने का राइट केवल किसके पास है, केवल ब्रिटिश के पास है, और उस पर जो टैक्स लेते हैं वो क्या है, कोई तरह से ऑपरेसिव है, और इसको लेके ये चाहते थे कि सभी क्या हो जाए, यूनाइट हो जाए। और इसी वजह से महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हम साल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे। साल्ट मार्च आते हैं तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले क्या किया, ही रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन ऑन 31 जनवरी 1930। महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा किसको, वायसराय लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी, टू स्टेटिंग 11 डिमांड्स। 11 डिमांड की मांग किया था। उसमें 11 डिमांड में क्या थी, फॉर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट,
abolish tax on salt political prisoners। महात्मा गांधी ने जो डिमांड की थी, 11 डिमांड्स किया था, उस डिमांड्स में कुछ पीजेंट्स की थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, और साथ में वो साल्ट पे टैक्स को रिड्यूस कराना चाहते थे, यानी पूरी तरह से एबॉलिश हो जाए। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हुए थे, किसकी वजह से? रॉलेट एक्ट की वजह से इनको ये चाहते थे कि इन्हें क्या किया जाए? रिलीज किया जाए। महात्मा गांधी gave an ultimatum if the demands were not fulfilled by 11th March 1930, then we start a civil disobedience movement। तब हम यहां पहुंचेंगे। जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी तब तक हम यहां नहीं पहुंचेंगे। तो महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखा था 31 जनवरी 1930 को, तो उसमें 11 डिमांड्स थी। साथ में इन्होंने अल्टीमेटम भी दे रखा था कि इफ द डिमांड्स विल नॉट बी fulfilled by 11th March 1930, then we start a civil disobedience movement। अब महात्मा गांधी अगर जिद्दी थे तो भाई लॉर्ड इरविन ब्रिटिश था, उसकी सरकार थी, तो वो जिद्दी क्यों नहीं होगा? जैसे तुमको बताते हैं, दुनिया भर की जितनी सरकारें हैं सब बहुत जिद्दी हैं, सब बहुत जिद्दी हैं। हम दिखाएं एग्जाम्पल, समझो। 2013 में अन्ना हजारे लोकपाल बिल के लिए अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। सरकार मानी? नहीं मानी, लाठीचार्ज हुआ। फिर 2019 में CAA के खिलाफ धरना चला, विधिवत चला, 20 के शुरुआत में भी चला। सरकार मानी? नहीं मानी। तो सरकार चाहे दुनिया की चाहे जहां की हो, सब क्या होती? बहुत जिद्दी होती। यहाँ तो कौन थी? ब्रिटिश, वो भी कौन? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन भी रेडी नहीं था इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो महात्मा गांधी कम कलाकार तो थे ना। बाय 12th March 1930 with 78 trusted volunteers, he started salt march or डांडी मार्च। जब 11 मार्च तक डिमांड नहीं मानी गई तो इन्होंने फिर अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ साल्ट मार्च स्टार्ट किया। कहां से? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से कहां तक? दांडी तक, इसलिए इसको बोला गया साल्ट मार्च और दांडी मार्च। अब 240 माइल्स डिस्टेंस थी। कहां से कहां? अहमदाबाद टू दांडी। दे डिसाइड they traveled 10 miles in a day। इन्होंने क्या डिसाइड किया था? इन्होंने डिसाइड किया था कि ये डेली 10 माइल्स ही ट्रेवल करेंगे। फिर ऑन 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी रीच्ड दांडी। reached Dandi and boiling sea water violated salt law। महात्मा गांधी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंचकर इन्होंने समुद्र के पानी को बॉयल किया, वायलेटेड सॉल्ट लॉ, और सॉल्ट लॉ को भंग कर दिया।
When the news is spread in different regions of the country, जब ये न्यूज डिफरेंट रीजन में फैलती है हवा की तरह, then in the different parts of country the demonstrators broke the salt law. Demonstrators क्या करते हैं? salt law को ब्रोक करते हैं. salt law. महात्मा गांधी को ये एक ऐसा वीपन नजर आया जिससे कि हम क्या कर सकते थे, सभी को यूनाइट कर सकते थे. जो डिफरेंट सोसाइटी क्लासेस थे, इंडस्ट्रीज थे, पीजेंट्स थे, पुअर्स थे, सभी को क्या कर सकते थे? यूनाइट कर सकते थे. इसलिए महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को चुना. क्यों? क्योंकि ये सभी के फूड में एवरीडे कंज्यूम किया जाता था, एसेंशियल आइटम था हमारा. तो महात्मा गांधी ने शुरुआत किया. ही रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन ऑन 31 जनवरी 1930. इन्होंने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को. कब? 1930 31 जनवरी को. और उसमें डिमांड क्या किया? 11 पॉइंट्स की डिमांड की. उस 11 पॉइंट्स में एबॉलिश सॉल्ट लॉ फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, for peasants and also the release of the political prisoners. ये वही political prisoners हैं जिन्हें रॉयलेट एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था. अब इन्होंने लेटर के साथ ही अल्टीमेटम दिया था. अल्टीमेटम था कि if the demands were not fulfilled by 11th March 1930, अगर यहां तक फुल नहीं की गई तो हम तुरंत एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल मीन्स सभी का, पीपल्स सभी पीपल्स, डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि जो लोगों के लिए नियम बने हैं हम उसे अब तोड़ देंगे, यही कह रहा था. ऑन 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद. साबरमती आश्रम अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया. कहां तक जाना था? टू दांडी. द टोटल डिस्टेंस वाज 240 माइल्स. कितनी थी? 240 माइल्स. एंड महात्मा गांधी डिसाइडेड दे ट्रेवल 10 माइल्स इन ईच डे. वो प्रत्येक दिन कितना चलेंगे? 10 माइल्स. जब भी वो कहीं रुकते थे 10 माइल्स के बाद, तो द लिसनर्स केम एंड ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. लिसनर्स आते थे और इस मूवमेंट्स में वो क्या करते थे? अपने को शामिल करते थे. ऑन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं. एंड महात्मा गांधी बॉइल्ड सी वाटर एंड वायलेटेड सॉल्ट लॉ. और महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को क्या किया? तोड़ दिया. और जैसे ही ये न्यूज स्प्रेड होती है कंट्री में, तो डिमॉन्स्ट्रेटर सभी जगह सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट लॉ को क्या करते हैं? वायलेट करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं. अब सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं तो क्या ब्रिटिशर्स चुप बैठेंगे? चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे. तो क्या होता है देखो. हाउ डिड the colonial rule responded when the salt law violated by the demonstrators. अब डिमॉन्स्ट्रेटर्स ही तो वायलेट कर रहे थे, तो डिमॉन्स्ट्रेटर्स को लेट कौन कर रहे थे? कांग्रेस लीडर्स. तो सबसे पहले 1 by 1 कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टिंग. एक एक करके कांग्रेस के नेताओं को क्या किया जा रहा था? अरेस्ट किया जा रहा है. कि ये अरेस्ट हो जाएंगे तो जो सॉल्ट लॉ वायलेट हो रहा है वो वायलेट होना बंद हो जाएगा. इन अप्रैल 1930 अब्दुल गफ्फार was arrested. अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार को क्या कर लिया गया? इन्हें अरेस्ट कर लिया गया. ये बहुत डिवोटेड थे महात्मा गांधी के. इन्होंने खुदाई खिदमतगार
ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इन्हें साथ में बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार और इन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। रिजल्ट क्या हुआ, एंगर क्राउड्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स ऑन द स्ट्रीट्स पे आ गए। साथ में क्लैशेस बिटवीन पुलिस एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स, उनके साथ क्या होने लगे थे, क्लैशेस होना शुरू हो गए थे, यानी नोकझोंक होने लगी थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी was arrested within a month। महात्मा गांधी को यहाँ के 1 महीने के अंदर क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। और जैसे ही अरेस्ट किया जाता है तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ सोलापुर थे, मुंबई के पास एक, महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक डिस्ट्रिक्ट है सोलापुर, तो सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो क्या होता है, स्ट्रीट्स पे आ गए। और स्ट्रीट्स पे आते ही उनकी क्लैशेस बहुत ज्यादा होने लगी, पुलिस के साथ मारपीट, नोकझोंक। और जब पुलिस के साथ नोकझोंक, क्लैशेस ज्यादा हुई, देन द ब्रिटिश रूल रिस्पॉन्डेड ब्रूटली, बहुत बुरी तरह से मारा। यानी जो वर्कर्स थे, और इस बार केवल वर्कर्स को ही नहीं, इन्होंने द ब्रिटिश पुलिस beaten brutally to the children, वुमेन्स, यानी इस बार इन्होंने चिल्ड्रन और वुमेन्स को भी नहीं छोड़ा, बहुत बुरी तरह से इन्होंने चिल्ड्रन और वुमेन्स को भी मारा। जब ब्रूटली बीटन कर रही है तो और भी कुछ स्टेप लगाएगी, तो रिजल्ट हुआ मोर देन 1 लाख सत्याग्रही वर अरेस्टेड। 1 लाख सत्याग्रही को अरेस्ट कर लिया गया। और जब ये खबर महात्मा गांधी को पता चलती है तो महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरुआत कहां से होती है, जब साल्ट लॉ ब्रेक होता है तभी हम उसको बोलते हैं कि लो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया। उसके पहले हम उसे साल्ट मार्च या दांडी मार्च ही बोलेंगे। तो हाउ did responded the British rule when the salt law violated in different regions of the country? First, one by one Congress leaders were arrested। एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को क्या किया जाने लगा, अरेस्ट किया जाने लगा। साथ में पुलिस के साथ उनके क्लाइसिस हो ही रहे थे क्योंकि वो वायलेट कर रहे थे साल्ट लॉ। इन अप्रैल 1930 अब्दुल गफ्फार खान वाज अरेस्टेड। और अब्दुल गफ्फार खान के अरेस्ट होने के बाद डेमोन्स्ट्रेटर्स वायलेंट होते हैं, और जैसे ही विद इन अ मंथ महात्मा गांधी अरेस्टेड, तो डेमोन्स्ट्रेटर्स स्पेशली जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ सोलापुर थे वो स्ट्रीट्स पे आते हैं, क्लैशेस होता है, वायलेंट बहुत ज्यादा होने लगता है। ब्रिटिश ने ब्रूटली रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड की वजह से इस बार चिल्ड्रंस और वुमेन्स को भी ब्रूटली बीटन किया गया। और जैसे ही महात्मा गांधी को पता चलता है कि 1 लाख सत्याग्रही वर अरेस्टेड, 1 लाख सत्याग्रही को अरेस्ट कर लिया गया है और मूवमेंट हमारा वायलेंट हो चुका है, ही कॉल्ड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया, कॉल्ड ऑफ कर दिया। इसके अलावा क्वेश्चन है कि हाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफर टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफर टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो भाई
नॉन कोऑपरेशन, और ये है सिविल डिसोबीडियंस। नाम से ही क्लियर है कि हमको कोऑपरेट नहीं करना है। यहां पर हमने क्या किया, बायकॉट किया फॉरेन गुड्स का, बंट फॉरेन गुड्स, resigned from school, student left the school, lawyers gave up legal practices। ये हुआ था, यानी यहां कहीं से लग रहा है कि हमने कोई नियम को ब्रेक किया, लॉ को ब्रेक किया, हमने केवल बायकॉट किया, हम नहीं खरीदेंगे, हमारी इच्छा नहीं। हम कपड़ों की होली जलाए, हम खरीद के लाते थे, जलाते थे, हमारी इच्छा, पैसा हमारा है, हम चाहे जो करें। फिर रिजाइन, हमको नहीं पढ़ना तुम्हारे स्कूल में, हमको तुम टीचर्स ने भी रिजाइन किया कि हमको तुम्हारे स्कूल में जॉब नहीं करनी। लोग स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल, इन्होंने कहा हमको पढ़ाना है जॉब। फिर लॉयर्स ने कहा हमको प्रैक्टिस नहीं करनी, हम काम ही नहीं करेंगे। कहीं पे कोई लाभ ब्रेक हुआ, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहला देखो, ब्रोक सॉल्ट लॉ। सबसे पहले उन्होंने क्या तोड़ा, सॉल्ट लॉ। जो फॉरेस्ट एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट, उसकी वजह से जो ट्राइब्स थे फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, फॉरेस्ट एक्ट वायलेटेड बाई ट्राइब्स। अब वो क्या कर रहे हैं, इजिली जा रहे हैं, बाकायदा जा रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, फ्यूल वुड्स कलेक्ट कर रहे हैं, फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे हैं, साथ में लिकर शॉप्स पिकेटेड। ये देखो पिकेटेड, इनकी दुकान है, जिसको पीना पीने दो ना, लेकिन यहां पे नहीं रोका जा रहा है, यानी कि ये नियम को तोड़ा जा रहा है। फिर पीजेंट्स डिनाइड टू पे टैक्स, इन्होंने टैक्स देने से साफ साफ क्या कर दिया, मना कर दिया। यानी कि जो उनके बनाए हुए जो भी लॉ थे उसको पूरी तरह से क्या किया जाने, वायलेट किया जाने लगा। यही हमारा क्या डिफरेंस है, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से डिफर था। जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कार्ड ऑफ कर दिया, तो उसी के कुछ समय बाद एक राउंड टेबल होता है, वो है फर्स्ट राउंड टेबल। होता कब है, 1930 में, और आईएनसी ने साफ साफ कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी 11 पॉइंट्स की डिमांड को फुलफिल नहीं किया। लेकिन इस राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करते हैं भीमराव अंबेडकर। ये क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि ये आईएनसी से नहीं थे, कांग्रेस से नहीं थे। ये जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे, जिस ग्रुप के लिए ये लड़ रहे थे, उसको अगर जो भी राइट्स मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलना था। इस वजह से ये राउंड टेबल में कहे थे, क्योंकि राउंड टेबल में उस पर डिस्कस होता। फिर अब महात्मा गांधी को कैसे, यानी आईएनसी को कैसे एग्री कराया जाए सेकेंड राउंड टेबल में? तो गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, उसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। कब होता है? 5 मार्च 1931। लोग महात्मा गांधी और आईएनसी एग्री कर जाती है। महात्मा गांधी पहुंच गए लंदन, और भीमराव अंबेडकर भी पहुंच गए सेकेंड राउंड टेबल के लिए। और सेकेंड राउंड टेबल कब होता है? सेकेंड राउंड टेबल 1931 में। महात्मा गांधी को आईएनसी को एग्री कराने के लिए गांधी भी पैक्ट होता है।
लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल डिस्कस शुरू होती है तो वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके, यानी भीमराव अंबेडकर ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी उसकी वजह से वहां पे क्लैश हो गया। किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। महात्मा गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया। महात्मा गांधी क्या होते हैं? वापस आ जाते हैं, और वापस आते ही देखते हैं कि द कॉलोनियल रूल अगेन स्टार्टेड द ऑपरेसिव वे। कॉलोनियल रूल अब फिर से ऑपरेसिव वे अडॉप्ट कर लेती है। साथ में कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट को ब्रोक कर दिया। ब्रोक क्यों किया? क्योंकि जब ये वापस आते हैं मुंबई वापस आते हैं तो ये यहाँ के वायसराय वेलिंगटन से मिलने की कोशिश करते हैं। वेलिंगटन से, वायसराय इरविन से चेंज हो चुके हैं वेलिंगटन से मिलने की कोशिश करते हैं, तो वेलिंगटन ने इनसे मिलने से मना किया और ये गुस्से में आके इसको तोड़ दिए। और इसको तोड़ दिए यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स फिर से सब क्या होंगे? जेल में जाएंगे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। उनकी जो भी मीटिंग्स थी, जो भी डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे या उनकी जो भी एक्टिविटीज थी उसके पूरी तरह से स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया। और फिर इसी वजह से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया। लेकिन इस बार कोई भी ग्रुप इंटरेस्टेड नहीं था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों नहीं था वो बताते हैं। थर्ड राउंड टेबल देख लो। थर्ड राउंड टेबल होता है 1932 में। इसमें भी केवल भीमराव अंबेडकर जाते हैं। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि कौन ऐसे शख्स थे जो तीनों राउंड टेबल में पहुंचे थे? वो थे भीमराव अंबेडकर। ये भी पूछा जाता है महात्मा गांधी किस राउंड टेबल में पहुंचे थे? केवल सेकंड। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च होता है तो फिर उसमें उस तरह का एक्साइटमेंट या लोगों का उत्साह नहीं रहता है। उसकी वजह क्या है वो हम बाद में बताएंगे। साथ में लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पार्टिसिपेट क्यों किया था या उनकी क्या इंस्पिरेशन थी पार्टिसिपेट करने की, वो भी हम बाद में बताएंगे। जहां पर डाउट रहे कमेंट जरूर कर देना। और वैसे भी मुझे पता है जब देखते ही नहीं हो तो कमेंट कहां से